हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास एक साइक्लिक प्रोसेस है और उसका अपन को एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है और अपन को उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा रिलेशन इन वर्क डन एंड एरिया अंडर पीवी कर्व। तो अपन को पता है कि अपन वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डीवी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास वर्क डन आ जाएगा। अब पी डीवी क्या होता है? पीडीवी होता है जो पीवी ग्राफ होता है उसके अंडर का एरिया होता है पीडीवी। अब अपन अगर एक साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एरिया, जो वर्क डन होता है इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस का, वो एरिया होता है जो भी ये क्लोज्ड फिगर बनाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जांपल से। मान लो ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो। अब वर्क डन टोटल कितना होगा इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर? वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी है। वर्क डन इन ए बी कितना है? वर्क डन इन ए बी होगा, मैं इसका एक और फिगर बना लेता हूँ। ये ए है, ये बी है। वर्क डन इन ए से बी कितना होगा? अपन को पता वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, तो वर्क डन इन ए से बी होगा इतना। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि अपन ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन ए से बी अपने पास आ गया। अब वर्क डन इन बी टू ए क्या होगा? जो बी टू ए वाला वर्क डन है होगा ये, इसके नीचे का वर्क डन, और ये होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव, और ये पूरा होगा पॉजिटिव। तो जब अपन इन दोनों वर्क डन को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? देखो ये कर्व था, ये कर्व वाला एरिया इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ये नेगेटिव एरिया, तो ये वाला एरिया इसमें पूरे में से माइनस हो जाना चाहिए। तो मतलब ये नीचे वाला जो एरिया है ये माइनस हो जाएगा। तो अपने पास क्या एरिया बचेगा? इतना एरिया बचेगा वर्क डन के लिए। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एरिया होगा, ये तो क्या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का सम करने पे जो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का जो एरिया होता है वो होता है, जो वर्क डन होता है, जो एरिया होता है इस साइक्लिक क्लोज्ड फिगर जो बनता है, ये जो क्लोज्ड फिगर बनता है इसके अंदर का एरिया। तो इस क्वेश्चन में एक जो क्लोज फिगर बन रहा है ये क्या है? अपने पास एक इलिप्स है। तो एक इलिप्स का एरिया कितना होता है? पाई बाई फोर डी वन डी टू। पाई बाई फोर, डायमीटर वन क्या है? वी टू माइनस वी वन। डायमीटर टू क्या है? पी टू माइनस पी वन। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। So the final answer is option C. Hope you understand it well. Best of luck.